हेलो फ्रेंड्स, आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू चंद्रा पे। और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीटीटी के मैथ्स जो है कुछ सॉल्व करने से संबंधित लाए हैं, जो पेपर 1 और क्लास 1 to 5 में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है एलसीएम और एचसीएफ। सीटीटी का पूछने का कुछ अलग तौर तरीका है। जैसे यहाँ पूछेगा कि सवाल कुछ दे देगा 10-20 कुछ अंक दे देंगे, लिखेंगे सबसे छोटा सार्वगुणज निकालिए या न्यूनतम सार्वगुणज निकालिए। तो ऐसे स्थिति में हम दोनों के कंडीशन में हम एलसीएम निकाल देंगे, लघुत्तम समावर्तक निकाल देंगे। क्या रहेगा? तो सबसे छोटा सार्वगुणज रहेगा, तब चाहे न्यूनतम सार्वगुणज रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। और दूसरा मेरा है पॉइंट कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड रहेगा या अधिकतम सार्वगुणनखंड रहेगा, तो ऐसे स्थिति में एचसीएफ निकाल देंगे। तो बड़ा और गुणनखंड या अधिकतम और गुणनखंड, यहाँ है छोटा और गुणज, न्यूनतम और गुणज। तो ऐसे स्थिति में एलसीएम एचसीएफ के लगता है कि कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो इसको हम सवाल से ज़्यादा क्लियर कर देंगे। सवाल जब इस पर बनाएंगे तो यह जो है ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम चलते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ अलग से भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिससे आपको इस चीज़ को समझने में आपको आसानी होगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपको हम बताते हैं। पहला प्रश्न है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। यहाँ सबसे छोटा आ गया और गुणज आ गया, तो ऐसे स्थिति में हम ऊपर बताए हैं कि छोटा रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 36, 54 और 60 को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसको हम 2 से 18 करेंगे, इसको 27 करेंगे, इसको 30 कर देंगे। फिर 2 से लग जाएगा इसमें तो 9 हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से लगा देंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और ये हो जाएगा 5। फिर 3 से लगा देंगे हो जाएगा 3 1 3 और 3 3 जा 9 और 5। अब तो नहीं लगेगा, इसको इस सभी को गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिया करेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 540। तो इसको हम गुना कर लिए हैं, तो ये आ गया 540। यहाँ कह रहा है कि इसको जो है छोटा सार्वगुणज निकाल दिए हैं। निकालने के लिए उसमें भाग देने के लिए कहता है कितना से, तो 90 से। अब 90 से भाग देना है तो आप सोच सकते हैं कि 0 से 0 आप काट दीजिए। और 9 का पहरा जो है 54 है, तो 9 छक 54 हो जाएगा, यानी 6 इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है इसे देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। तो सबसे छोटे सार्वगुणज निकालने तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तो ऐसे स्थिति में इसको हम बनाएंगे। पहले कहता है सबसे छोटे सार्वगुणज, यहाँ लिखेंगे 30, 36, 42 का एलसीएम ले लेंगे। छोटा कहता है और गुणज कहता है, तो इसको कर देंगे 15, 18, 21। इसको 3 से करिए, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब तो नहीं लगेगा, तो इसको आपको एलसीएम जो आया है उसको गुना कर लेना है। गुना करने के बाद जो आएगा वो क्या है, तो इसको गुना करने के बाद जो है ये आ जाएगा 2 3 6, 6 5 30 और 30 में हम 6 से गुना करेंगे तो 180। 180 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1260। आगे क्या कह रहा है कि सबसे छोटा सार्वगुणज। अब कहता है आगे सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तब इसका जो है आपको एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ भी निकालना है, ध्यान में रखना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो यहाँ 30 और 36 के पहले हम एचसीएफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम में 30, 6, 30 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, कट गया। यहाँ 6 आया। फिर 6 से क्या करेंगे कि 42 में हम क्या कर देंगे, 42 लिखिए। यहाँ 6 से करेंगे तो 6 36 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से हो जाएगा 4 और 2 6 आ गया, कट गया। तो ऐसे स्थिति में इसका एचसीएफ जो आया, एचसीएफ कितना आया, 6। तो 6 आया। तो ई जो यहाँ कह रहा है कि
30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तो इसको गुणनफल जो भी एलसीएम आया है और एचसीएफ आया, वो दोनों का गुणनफल कहता है निकालने के लिए। तो गुना कर देंगे हम। गुना क्या करेंगे, तो एक आंसर हमारा आया है 1260 है, एक आया है एचसीएफ इसका 6। तो 1260 में हम 6 से गुना कर देंगे। 36, 6 दूना 12, 3, 15, 6, 1, 7, 7560 होगा। तो 7560 जिसमें होगा वही आंसर होगा, 7560 यही इसका सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा और सार्वगुणज, तो इसका एलसीएम निकालेंगे किसका, तो 4, 5, 6 का। और यहाँ कह रहा है कि 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर। तो इसका जो है इसका भी एलसीएम निकालना है, इसको भी एलसीएम निकालना है, इसको भी एलसीएम निकालना है, इसको भी एलसीएम निकालना है। दोनों का जो अंत में एलसीएम आएगा उसको अंतर कर देंगे, नहीं घटा देंगे। तो चलिए हम जो है तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। 4, 5 और 6, इधर भी लिख देते हैं 5, 6, 9। ये दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 2 से लग जाएगा 3, इसमें कैसे लग जाएगा 3 से। तो इसका हो जाएगा एलसीएम क्या, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 आ गया इसका एलसीएम। इसका भी एलसीएम निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15 दूना 30 तिया 90। ये दोनों का अंतर कहता है। अंतर का मतलब हुआ कि घटाओ, तो 90 में से हम 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। अंतर निकालने के लिए कहता है। प्रश्न के ध्यान से देखेंगे, यहाँ कह रहा है अंतर निकालिए। ये CTT 2014 में पूछा हुआ है। तो अंतर निकाल दिए, तो अंतर निकालने के बाद 30 इसका आंसर है। अब 30 ढूंढेंगे तो 30 यहाँ है। इसी तरह से बनाना है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 5 है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, यानी कि सबसे छोटे गुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड निकालना है। यानी 5, 10 और 35 के दोनों चीज निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो हम यहाँ 5, 10, प्रश्न संख्या मेरा 5 है, 5, 10 और 35 है, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ निकाल देंगे 5, 10 और 35 का। तो चलिए एलसीएम निकालने के लिए तो हम ऐसे करेंगे भाग विधि से। 5 से लगा दीजिए, यही हुआ 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70 आ गया इसका एलसीएम। इसका एचसीएफ निकालना होगा तो 5 से 10 में भाग दे दो, कट गया 5 है। 5 से फिर क्या करेंगे, 35 में हम 5 सत्ते 35 यानी 5 आया। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 5 आया। एलसीएम कितना आया, 70 आया। तो क्या कह रहा है, दोनों का अंतर निकालना था। अंतर मतलब घटाव कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 5, तो हो जाएगा 65। इसका सही जवाब होगा 65। प्रश्न संख्या मेरा 6 कहता है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल और भाग का चिन्ह दिया है। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो 21 और 49 के बीच जो है 7 के गुणज क्या होगा, तो 21 और 49 के साथ 21, 28, 35, 42, 49। तो 21 और 49 के बीच की कह रहा था, 21 नहीं होगा, 49 नहीं होगा। ये तीनों के जोड़ देंगे। ये तीनों के जोड़ने के बाद हो जाएगा 105। 28 और 35 और 42 के कहता है गुणजों का योगफल, 7 के गुणजों का योगफल तो यही है 105। और उसके बाद बीच में यहाँ भाग का चिन्ह दिया। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी इसका एचसीएफ निकालना है। तो 25 और 30 का एचसीएफ निकाल लेते हैं यहाँ। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 टाइम करेंगे तो ई 5 आ जाएगा। अब ई 25 को यहाँ लाइए, इसको घेर दीजिए शेष को। 25 यहाँ से यहाँ लाए तो ये हो जाएगा 5 के हम टेबल पढ़ेंगे तो कट जाए। नहीं, एचसीएफ जो होगा ये क्या होगा, 5 हो जाएगा। एचसीएफ इसका 5 है। तो यहाँ 105 में हम 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 5 21 हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा 21, यहाँ है, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या मेरा 7 है। 12 और
16 का न्यूनतम सार्वगुणज। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। और गुना का चिन्ह दिया हुआ है, 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है। इसमें क्या होगा, यानी दोनों का एलसीएम ही निकालना है। तो निकालते हैं, चलिए 7 नंबर सवाल को हल करते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कहता है, यानी न्यूनतम सार्वगुणज में एलसीएम निकाल दीजिएगा। फिर यहाँ कहता है 10 और 15 का न्यूनतम सार्व, तो यहाँ एलसीएम इसका भी निकाल देना। न्यूनतम सार्वगुणज कहता है, तो चलिए इसको 2 तो 6 8, फिर 2 से 3 और 4, इसको भी चलिए 2 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 2 और 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, चौक 48 हो जाएगा इसका गुणनफल। ये हो जाएगा 5 दूना 10 तिया 30, एलसीएम इसका आया 30। आई दोनों का क्या कहता है, गुना करिए, यानी 48 आया और 30 आया है, दोनों का एलसीएम अलग अलग, तो ये दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 48 गुने 30, तो ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुना करते हैं, ये 0 से गुना लगाएंगे तो 0 0 हो जाएगा, 8 3 24, 4 3 12 2 14, जोड़ देंगे 0 4 4 4, यही आंसर हो जाएगा। 14 से 40 आंसर हो जाएगा। 14 से 40 उत्तर ढूंढेंगे, यही है इसका सही जवाब। ध्यान रखेंगे कि अक्सर सीटीटी में पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ, तो ध्यान रखेंगे और ध्यान से देखेंगे। कोई कोई सवाल होता है कि समझ नहीं आता है, तो दूसरे सवाल पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, तो समझ में आ ही जाएगा। प्रश्न संख्या मेरा 8 क्या कह रहा है, 8 12 और 15 का सबसे छोटा सार्वगुणज। जो ही सबसे छोटा का सार्वगुणज, एलसीएम निकालिए। अब माइनस का चिन्ह दे दिया। 64 और 80 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, अब बराबर कहता है कौन है इसमें से आंसर। तो ऐसे स्थिति में हम सेकेंड वाला को एचसीएफ निकालेंगे, फर्स्ट वाला को एलसीएम। तो एलसीएम किसको निकालेंगे, तो 8 12 15, इसका एलसीएम निकालेंगे। और 64 80 को क्या करेंगे, इसका जो है एचसीएफ निकाल देंगे। अब दोनों में अंतर यानी घटाव का चिन्ह दिया, घटा देंगे। चलिए इसमें हम 2 से लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये नहीं हटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से लग जाएगा, तो 2 3 एकम 3 और 3 5 15, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 दूना 4 4 3 12, 12 दूना 24, 24 में हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। इसका एलसीएम आ गया 120। अब इसका एचसीएफ निकालना था, घेर दीजिए इसको यही सी जगह। तो 64 से इसमें भाग देंगे तो एक टाइम में लगेगा, घटाएंगे 6, ये हो जाएगा 1, 16 आया। इसको घेर के 64 को यहाँ लाएंगे। अब 16 के आहारा पढ़ेंगे तो 64, तो 16 चौका 64, काट दीजिए, यही इसका एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया एचसीएफ। अब क्या करना है, घटा देना इस किस में से, तो एलसीएम में से। यहाँ अंतर कह रहा है घटाने के लिए, तो 120 में से 16 घटाएंगे तो 120 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा, 104। ढूंढेंगे आंसर 104 कहाँ है, यहाँ। सही जवाब यही है, टिक करेंगे, 1 नंबर प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या मेरा 9 है। 32 64 और 128 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योग है। तो इसका सबसे छोटे सार्वगुणज एलसीएम निकाल लेंगे, 32 64 और 128 के, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकाल लेंगे, 32 64 और 128 के। तो ऐसे स्थिति में इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 से लगाएंगे 16 32 64, फिर 2 से 8 16 32, फिर 2 से 4 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 1 2 4, फिर 2 से 1 1 2। अब इसको गुना करें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम आ गया। उसके बाद इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले 32 ले लीजिए, 64, इसको 2 से कट जाएगा, 32 से फिर 128 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 मतलब 128, कट गया। इसका एचसीएफ आ गया 32।
32 आया, इसका एलसीएम 128 है। दोनों के जोड़ करना है, योग कहता है तो दोनों के जोड़ दीजिए। तो 128 योग कह रहा है तो योग कर देंगे। तो 128 है जोड़ 32 कितना हो जाएगा? 10, 3 2 5 1 6, 160। 160 इसमें उत्तर जो होगा वही इसका सही जवाब। चलिए ये में है। अगला प्रश्न संख्या 10 है और अंतिम प्रश्न है। कहता 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर, यानी इसका और इसका दोनों का एलसीएम ही निकालना है और दोनों का अंतर कर देना है। तो चलिए 4, 5 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। फिर यहाँ निकालना है 5, 6, 9 का एलसीएम। तो इसको 2 से लगाएंगे, इसको 3 से लगाएंगे, गुना करेंगे। 2 दूना 4, 5 20, 20 तिया 60 आ गया इसका एलसीएम। 5 तिया 15, दूना 30 तिया 90 आ गया इसका एलसीएम। अंतर कहता है घटाने के लिए, तो 60 में से 90 नहीं घटाएंगे तो 90 में से 60 को घटा देंगे। तो 90 माइनस 60 तो हो जाएगा 30। इसका सही जवाब 30 होगा। जवाब देखिए। तो यह जो है एलसीएम और एचसीएफ का कैसा वीडियो रहा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और सीटीटी में 1 नंबर का तो रहता ही है, इसलिए इस कंसेप्ट को नहीं भूलना है कि जब सबसे छोटा रहेगा सार्वगुणज तो एलसीएम और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड रहेगा तो एचसीएफ निकाल लेना है। प्रश्न इस तरह का घुमा फिरा थोड़ा कर देता है तो ध्यान में रखेंगे और सीटीटी के एग्ज़ाम में आप अच्छे से हल करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा स्पीडली कैलकुलेशन होना चाहिए। प्रश्न को जल्दी समझने का कोशिश करेंगे और जल्दी से इन कैलकुलेशन जो है जितना कैलकुलेशन हो दिमाग में ही कर लेंगे, ताकि उसमें समय का जो है बचत हो और मेरा हर सवाल हल हो और 150 प्रश्न में 150 प्रश्न बना सके। तो ध्यान से बनाएंगे, स्पीडली बनाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।